हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका रीजनिंग एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एप्टी गुरु में। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर हूं। सो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। जब भी कैलेंडर की बात होती है तो आपके दिमाग में आता होगा कैलेंडर है तो डेट्स होंगी, कुछ वीक्स हैं, कुछ मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, या फिर आपके दिमाग में आता होगा ईयर है, मंथ्स हैं। सो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी जब आप कैलेंडर की बात करते हैं। तो लेकिन जब कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ हिस्ट्री भी रही होगी बच्चों। सो कैलेंडर की हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो अगर आप कैलेंडर की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो आप कैलेंडर आज हम यूज़ करते हैं उससे पहले कोई कैलेंडर हुआ ही नहीं था। उससे पहले काफ़ी कैलेंडर्स हुए भी थे। बट उसमें क्या हुआ कि कुछ चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पाई या फिर कहीं जाके वो कुछ गलत साबित हो गए। सो इस चक्कर में क्या हुआ कि वो कैलेंडर्स को क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया। सो आजकल जो आपका सामने जो कैलेंडर है आप उसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। आप उसे कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। सो ग्रिगोरियन कैलेंडर से आप क्या समझते हैं? जो अभी आप कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। सो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको हम क्यों कहते हैं। सो सपोज कीजिए यहाँ पे कि आपके सामने दो चीजें होती हैं कि एक बीसी होता है और एक एडी होता है। सो हम ये क्यों कहते हैं? सो बीसी जो है, हम मैंने यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको फुल फॉर्म लिखी है बिफोर क्राइस्ट। सो बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि अपने जो क्रिसमस बनाते हैं आप किस लिए बनाते हैं? जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बेस पे। सो जीसस क्राइस्ट के हिसाब से माना जाता है यहाँ पे कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उससे पहले का जो टाइम था उसे हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और उनके बर्थ के बाद के समय को हमने बोला एडी, जिसे हम कहते हैं एना डोमिनी। सो ये दो तरीके के होते हैं आपके सामने जैसे लिखा है यहाँ पर कि एक होता है बीसी और एक होता है एडी। सो बिफोर क्राइस्ट एंड एडी। एडी का मतलब एना डोमिनी। अगर हम बात करें जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की तो उसको हम बीसी में इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद की बात करें तो हम उसे एडी में इंक्लूड करते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में सबसे पहली डेट क्या थी? सो सबसे पहली जो डेट थी यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जो फर्स्ट डेट थी वो 1 जनवरी 0001 थी। सो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि 111 थी, नहीं, आपको बोलना है 01010001, क्योंकि अगर आप 111 बोलोगे तो वो देखो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा कि ये ऐसी डेट हो ही नहीं सकती है ना। सो आप इसको ध्यान रखें कि 0101 एंड 0001 थी जो डेट थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए वहां पर क्वेश्चन में कि जो पहला डे था वो कौन सा था वीक का, सो उसका आंसर होगा आपका मंडे। सो जो पहला डे था वो था मंडे। सो आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, जैसे कि बीसी है और उससे उसके बाद का टाइम एडी है। एक बीसी हम किसे कहते हैं? जब जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे था उससे पहले बीसी कहलाता था और उसके बाद हमने एडी बोलना शुरू किया। ठीक है बच्चों, आगे आप समझिए। जब आप कैलेंडर को देखते हैं तो आपके सामने बात आती होगी कि वीक आप पढ़ते होंगे कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। और ये जो 7 डेज होते हैं आपके पास सामने, वो होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ये 7 आपके सामने होते हैं। आपको पता है कि एक वीक मतलब 7 दिन। अगर हम इसी को उल्टा बोलें तो 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक हो जाता है। अगर हम बोले 14 डेज तो आप कहेंगे 2 वीक्स होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ 18 डेज, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 18 डेज, तो आप कहेंगे कि 2 वीक्स एंड 4 डेज। जो एक्स्ट्रा काउंट होते हैं वो 4 डेज यहाँ पर एक्स्ट्रा काउंट होते हैं। सो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना कि ये जो 4 डेज यहाँ पर लिखा है, ये जो 4 डेज की हमने यहाँ पर बात की है, इनको हम बोलते हैं ऑड डेज। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि 7 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं तो आप कहेंगे 0। 14 दिन में कितने होते हैं तो आप कहेंगे 0। लेकिन जब 18 डेज की बात हुई तो हमने कहा कि 4 ऑड डेज हैं इसमें। तो आप सबसे पहले अब ये सीखिए यहाँ पे कि ऑड डेज को हम निकालते कैसे हैं। सो सपोज कीजिए जैसे 18 को ही मान लीजिए आप, तो 18 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं, आपके एक वीक में 7 दिन होते हैं। आपके एक वीक में 7 दिन होते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करते हैं किसी को भी, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आपका कंप्लीटली डिविजिबल है 2 टाइम्स। सो यहाँ पर 2 आ गया। और जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है, ये जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, इसको हम कहते हैं ऑड डेज। इसी को मतलब हम कह देते हैं यहाँ पर ऑड
डेज। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद आप उसी को क्या कह देते हैं, ऑड डेज कहते हैं। सो अगर आपको कहूं मैं यहां पर कि आपको निकालने हैं ऑड डेज 62 डेज के, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 62 डेज के ऑड डेज बताने हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 62 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहां पर बोलेंगे 7 8 56 एंड द रिमाइंडर इज 6। सो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि 8 वीक्स होंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें कि 62 जो डेज हैं वो किस में कैसे कैसे डिवाइड हुए, तो आप कहेंगे 8 वीक्स प्लस 6 डेज। सो मतलब जो जो आपका ये आएगा रिमाइंडर, जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा आप उसको कहेंगे ऑड डेज। जैसे ही सिंपली आप यहाँ पर कोशिश करें, एक बार आप भी ट्राई करना, कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आपके पास लिखा है 92 डेज। अगर आपके सामने लिखा है क्वेश्चन 92 डेज, सो इसमें कितने ऑड डेज आएंगे। सो 92 को आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, ये 2 आपका बचेगा यहाँ से, ये 7 3 21। सो जो रिमाइंडर आया आपका कितना आया, 1, आपका रिमाइंडर आया 1। सो जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑड डेज। सो आपको, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑड डेज आप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए मैंने यही लिखा है कि ऑड डेज, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली लाइन में लिखा है 28 और 29, 0/1 ऑड डेज। सो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 28 और 29, फेब्रुवरी का जो मंथ होता है उसमें या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। जब आप 28 और 29 डेज की बात कर रहे हैं, सो आप इसमें अगर आप निकालेंगे ऑड डेज, आप सपोज करो 28 डेज का मंथ है, तो आपने 7 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ऑड डेज होंगे फरवरी मंथ के लिए वो 0 होंगे। बट अगर यहीं पे आपको कहा जाए कि 29 है, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा, सो आपका कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 1। सो आपके एक ऑड डेज में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आपका जो फरवरी मंथ है वो दो तरीके से आता है, एक 28 डेज होते हैं और एक 29 डेज होते हैं। लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं, अगर लीप ईयर नहीं है तो आपके 28 डेज होते हैं। सो आपको समझ में आ गया कि फरवरी में अगर 28 दिन होंगे तो ऑड डेज 0 होंगे, और अगर 29 डेज होंगे तो ऑड डेज हमारे 1 होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 30 लिखा है, 30 का मतलब जो मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 30 डेज आते हैं, सो उन्हें हम क्या कहेंगे, 30 वाले डेज, 30 वाले मंथ कहेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे 30 से डिवाइड करोगे, 30 से आपने डिवाइड किया तो 7 4 28, आपका 2 रिमाइंडर बचता है। सो ये आपके क्या आ गए, ऑड डेज आ गए। आपके जो ऑड डेज आ गए यहाँ पर 2 आ गए, 30 वाला जो मंथ होंगे जितने भी, उनमें 2 ऑड डेज होंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही अब 31 की बात है, तो 31 को भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 4 28, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। सो आपके जो ऑड डेज होंगे वो 3 होंगे। 3 किस किस में होंगे, जिसमें 31 डेज होंगे, जैसे आपका जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड देन दिसंबर। सो इन सब में कितने ऑड डेज होंगे आपके, 3 ऑड डेज होंगे। और जो 30 वाले हैं आपके, जैसे अप्रैल, जून, सितंबर एंड देन नवंबर, इनमें आपके कितने कितने ऑड डेज होंगे, सिर्फ 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। और फरवरी का अलग से है आपका कि 28 होते हैं या 29 होते हैं, तो उसमें आपका या तो 0 होगा ऑड डे या फिर 1 होगा। अब वहीं बात करते हैं, देखो आपने मंथ्स की तो बात कर ली कि एक मंथ में कितने ऑड डेज हैं, लेकिन अगर पूरे साल की बात करें, पूरे साल की बात करें तो साल में भी तो ऑड डेज आते ही हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे आपको विजिबल किया है, मेंशन किया है कि अगर नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो आपका एक ही ऑड डे होता है। देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे आता है। तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 5 से 35, आपका यहाँ पर 15, अब ये 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर 14, एंड देन ये रिमाइंडर जो बचेगा ये कितने आ जाएगा, हमारा ऑड डे में आ जाएगा। सो आपके एक ईयर में, नॉर्मल ईयर जो होगा उसमें एक ही ऑड डे होगा। और अगर लीप ईयर की बात करें तो देखो एक दिन एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितने डेज हो जाएंगे, 2। और बाकी देखो हम करके दिखाते हैं आपको, 7 5 35, 16, ये 2 से आपने किया 14, देन यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया आपका
सो जो 2 है वो क्या हो गया आपका ऑड डेज हो गए, ठीक है। सो नॉर्मल ईयर में आपके एक ऑड डे होगा और लीप ईयर में आपके पास 2 ऑड डेज होंगे। सो अभी तक हमने सीखा कि ऑड डेज कितने कितने होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सो हमने सबसे पहले सीखा 28 वाला अगर महीना है, अगर 28 वाला है तो उसमें 0 ऑड डेज होंगे, अगर 29 वाला है तो उसमें 1 ऑड डे होगा, अगर 30 वाला है तो उसमें 2 ऑड डेज होंगे, 31 अगर डेज हैं तो उसमें 3 ऑड डेज होते हैं। और अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें पूरे कि पूरे ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, सो नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें 1 ऑड डे होगा और अगर लीप ईयर होगा तो उसमें 2 ऑड डेज होंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लीप ईयर आखिर में होता क्या है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि लीप ईयर कौन सा वाला होता है और कौन सा वाला लीप ईयर नहीं होता है। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसको बड़े ध्यान से समझना आप बच्चों कि देखिए अगर कोई भी ईयर है, जैसे आप सपोज कीजिए 2024 है, 2024 है, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 506। सो आपने जब इसे डिवाइड किया, जब आपने 2024 को 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल था। जैसे आप यहाँ पे समझिए कंप्लीटली डिविजिबल कैसे था। यहाँ पे आपने किया 5 से 20, ये 0 बच गया, यहाँ पे 2 आया, आपका कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ऊपर से आप 4 उतारेंगे तो यहाँ पर 5, ये 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24। सो जो रिमाइंडर है यहाँ पर वो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। यहाँ पर ये ईयर कौन सा है? लीप ईयर है। यहीं पे अगर आप 2025 को मान लें, सपोज करो 2025 है, अगर आप 2025 को डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों इस चीज को, कि 5 आएगा, फिर आप ऊपर से 2 उतारेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, फिर 5 लेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6 जा 24। यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर बच गया। अगर 1 रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब है कि ये जो है लीप ईयर नहीं है, ये ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। सो आपको सिंपल एक ही चीज याद रखनी है कि अगर 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 लेटर्स या लास्ट के 2 नंबर्स, सो वो क्या होगा? आपका लीप ईयर होगा। सिर्फ आपको लास्ट के 2 देखने, मैंने आपको पूरा इसलिए करके दिखाया कि आप समझ जाएं, लेकिन अगर आप लास्ट वाले 2 को भी करेंगे ना तो भी सेम आएगा। जैसे 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 6 जा 24, कोई रिमाइंडर यहाँ पर नहीं बचता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर है। लेकिन आप यहाँ पे 25 को करके देख लो एक बार। 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, आपका यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है बच्चों, एक कंसेप्ट और है हमारा यहाँ पर, तो उसको भी हम यहीं से सीखते हुए चलेंगे लीप ईयर के लिए। देखो मैंने भी आपको बताया कि जो 4 से डिविजिबल है अगर लास्ट की 2 डिजिट्स, सो वो लीप ईयर है। बट क्या 1900 एक ईयर है? 1900 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, सपोज सुनना यहाँ पे ध्यान से बड़े, कि 1900 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, सो 4 4 से 16, 3 30 आ गया। यहाँ पर 7 से अगर ये डिवाइड होता है तो यहाँ 20 एंड देन ये 5। सो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है? 0 है। यहाँ पर भी जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? 0 है। बट क्या 1900 आपका लीप ईयर होता है? जी नहीं, आपका जो 1900 है वो लीप ईयर नहीं होता है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। और देखो ये और भी दिखाता हूं मैं आपको। 2000 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 5 0 है, तो यहाँ पर 0 आपका आ जाएगा। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से। बट यहाँ पे 2000 जो है वो लीप ईयर होता है। 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं है, बट 2000 जो है वो आपका लीप ईयर है। सो इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना बच्चों कि ये लीप ईयर क्यों है और वो लीप ईयर क्यों नहीं है। सो देखिए अभी हमने पहले समझा था कि 4 से डिवाइड करना, लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए, जब भी सेंचुरी की बात होगी, जब भी सेंचुरी की बात होगी, सेंचुरी मतलब जिसके लास्ट में 00 है या मल्टीपल ऑफ 100 है, जिसके लास्ट में 00 है या फिर मल्टीपल ऑफ 100 है। सो मल्टीपल ऑफ 100 क्या क्या हो सकते हैं हमारे? 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। सो ये सब आपके मल्टीपल ऑफ 100 में आते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे सबके लिए देखोगे एक एक करके, सो आपको कहोगे कि यार सारे के सारे तो जो है वो डिविजिबल हैं 4 से, लेकिन फिर भी सारे के सारे जो है वो नहीं है लीप ईयर। ऐसा क्यों?
सो देखिए इस चीज को ध्यान रखना, जब भी मल्टीपल ऑफ 100 होगा सो डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए। अगर 400 से डिविजिबल है, अगर वो 400 से डिविजिबल है तो उसको आप लीप ईयर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको आप लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 800 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 400 से, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको हम लीप ईयर बोलेंगे। यहाँ पर 1200 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, सो इसको भी हम लीप ईयर बोलेंगे। अदरवाइज लीप ईयर यहाँ पर देखो इनको आप लीप ईयर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको लीप ईयर बोलोगे तो कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने बताया आपको कि 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली। अगर मैं 1100 को डिवाइड करने चलूं 400 से, तो आप देख पा रहे हो कि 2 टाइम्स जाएगा 800, आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 300 बच जाएगा। अब रिमाइंडर ही 300 बचेगा तो 400 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर बच रहा है। जैसे हम 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था नॉर्मल ईयर के अंदर, जैसे आपके मतलब जो नॉर्मल होते हैं 2020, 2024, सो इनमें हम 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट्स को। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है पूरा का पूरा। सो यहाँ पर 800 एंड 1200 जो है वो आपका डिविजिबल था कंप्लीटली, इसलिए इसको हम कहेंगे लीप ईयर। बट 1100 डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, रिमाइंडर छोड़ रहा है, सो ये इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। तो आई होप कि आपको लीप ईयर का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे हमारे पास एक देखिए यहाँ पे नॉर्मल ईयर लिखा है, एक नॉर्मल ईयर है, एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे एक चीज को समझते हुए चलना बच्चों कि जो नॉर्मल ईयर होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है वो जिस डे से शुरू होता है उसी डे पे एंड भी होता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल ईयर है, सो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में आप कंसीडर, आपको पता चल गया होगा कि फर्क क्या होता है। जैसे मैं सपोज कर लो 2023 की बात कर रहा हूँ जो आपका अभी चल रहा है, ठीक है। 2023 जो है वो संडे से शुरू हुआ है और जो इसका लास्ट डे होगा 31 दिसंबर वो भी संडे ही होगा। सो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल ईयर जो है वो जिस डे से शुरू होगा उसी डे पे एंड भी होगा। सपोज देखिए, आप समझिए, सपोज कीजिए यहाँ पर कि एक नॉर्मल ईयर है 2023, सपोज कर लीजिए 365 डेज होते हैं, आप 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 5 35, 1 5 यहाँ पे आया आपका, सो 14 आ जाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं इसको, सो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। अगर रिमाइंडर यहाँ पर एक बचता है आपका, अगर रिमाइंडर एक बचता है, सो वीक जो है आपका, सपोज करो यहाँ मंडे से शुरू हुआ है अगर, तो 52 फर्स्ट वीक कहाँ खत्म होगा, संडे को। फर्स्ट वीक कहाँ खत्म होगा आपका, संडे को। ये फर्स्ट वीक की बात हो गई, ठीक है। अब मैं सेकंड वीक की बात करता हूँ। सो अगर सेकंड वीक भी यहाँ मंडे से शुरू हुआ, सो सेकंड वीक भी कहाँ खत्म होगा, संडे को। ऐसे ही करते करते आपका 52nd वीक आ जाएगा जो मंडे से शुरू होगा और संडे पे खत्म हो जाएगा, जो मंडे से शुरू होगा और संडे को खत्म हो जाएगा। सो 52 वीक्स तो आपके हो गए, ये वाला जो पोर्शन है आपका 52 वीक्स ये तो डन है, लेकिन एक रिमाइंडर भी तो बचा है अभी हमारे पास। अब जो ये रिमाइंडर बचा है वो संडे के अगला दिन आएगा, संडे के बाद जो डे आता है वही होगा। सो वो वाला डे कौन सा होगा हमारा, मंडे। सो नॉर्मल ईयर जो होगा वो जिस डे से शुरू होगा उसी डे पर खत्म भी होगा। अब हम आगे बात करते हैं आपकी लीप ईयर की। सो लीप ईयर जो है जिस डे से शुरू होगा, जैसे मंडे से शुरू हुआ है तो ट्यूसडे पे एंड होगा, क्योंकि 366 डेज हैं। अभी हमने कंसेप्ट सीखा था ऑड डेज का, 7 5 35, 1 6 2 से डिवाइड करेंगे 14 एंड देन 2 रिमाइंडर यहाँ पर आपका बच जाता है। सो दो जो रिमाइंडर बचा है, अब आप समझिए यहाँ पर आपका पहला वीक मंडे से शुरू हुआ, संडे पे खत्म हो गया। सेकंड वीक भी मंडे से शुरू हुआ एट संडे पर खत्म हो गया। ऐसे ही 52 वीक्स जो होंगे वो मंडे से शुरू होके संडे पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी जो ये 2 रिमाइंडर बचा है, ये जो 2 रिमाइंडर बचा है, या आप जो कहते हैं इसे कि 2 ऑड डेज बचे हैं, तो इन 2 ऑड डेज को भी तो हमें काउंट करना है अभी। सो संडे के बाद आपका पहला दिन कौन सा आएगा, जो 31 दिसंबर होगा आपका, वो क्या होगा आपका मंडे, एंड देन 31 नहीं सॉरी, आपका 30 दिसंबर जो होगा वो मंडे होगा, एंड देन 31 दिसंबर जो होगा वो आपका ट्यूसडे हो जाएगा, वो आपका ट्यूसडे हो जाएगा।
ठीक है। सो जो आपका मंडे से शुरू हुआ था ईयर, वो ट्यूसडे पे खत्म होगा अगर वो लीप ईयर है तो। अगर नॉर्मल ईयर है तो मंडे से शुरू होगा और मंडे को ही खत्म हो जाएगा। सो ये आपका कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझ के चलना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार इसको पॉज करना और आप ध्यान से करने की कोशिश करना कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को। बाकी हम करवा ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, इफ 10th February 2020 was Tuesday, then what is the day on 27th Feb 2020? सो अगर 10 फरवरी को ट्यूसडे है, अगर 10 फरवरी को ट्यूसडे है तो 27 फरवरी को क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ। ठीक है। सो अगर 10 फरवरी को ट्यूसडे है तो 27 फरवरी को क्या होगा। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि 27 और 10 के बीच में अगर मैं माइनस करूँ तो 17 डेज आ रहे हैं। कितने डेज आ रहे हैं? 17 डेज आ रहे हैं। और अब मैंने भी आपको बताया कि डेज को हम कैसे काउंट करेंगे और ऑड डेज निकालेंगे उसमें से। सो जब आप 17 में ऑड डेज को काउंट करेंगे, जब आप 17 में ऑड डेज को काउंट करेंगे तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, और जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा बच्चों। ठीक है। जब ये 3 रिमाइंडर जो बचता है, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि इस 3 रिमाइंडर को हमें क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। तो जो आपका ये 3 रिमाइंडर बचा है, या आपका जो आप कह सकते हो इसको ऑड डेज जो बचे हैं आपके 3, इनको आपको कहाँ पे ऐड करना है या कहाँ पे माइनस करना है, क्या करना क्या है इनका। अब सवाल ये है कि हम इन 3 का या 3 ऑड डेज जो हमारे पास आए हैं, इनका एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो इस बच्चे इसको ध्यान से बड़े समझना कि आपके पास जो जो ट्यूसडे है, आपके पास क्या है यहाँ पर ट्यूसडे है, इसमें आपको +3 को ऐड कर देना है, +3 को ऐड कर देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे +1 करते हैं तो आपका वेडनेसडे आ जाएगा, इसमें +1 करते हैं तो आपका थर्सडे आ जाएगा, और इसमें +1 करते हैं तो आपका फ्राइडे आ जाएगा। या फिर अगर आप डायरेक्टली ट्यूसडे से +3 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा फ्राइडे। सो 27 फरवरी 2020 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। एक बार और दोबारा से समझ लो बच्चों, देखो, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ में आया हो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो। 10th फरवरी को ट्यूसडे है, 10th फरवरी को ट्यूसडे है, तो 27 फरवरी को क्या होगा। तो हमने क्या किया बेसिकली कि 27 में से 10 को माइनस कर दिया। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए कि इन डेज में हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा डे आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 10th फरवरी को इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 10th फरवरी का हमें पता है कि ट्यूसडे था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10th फरवरी को ट्यूसडे है तो अगले दिन क्या होगा, आप बता दोगे कि 11 फरवरी को वेडनेसडे होगा। सिंपल है। सो वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है 27 में से 10 को। सो आपके पास नंबर ऑफ डेज आ गए 17। फिर हमें 17 का क्या करना है, आपको यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है, और जो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे, आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए थे, यहाँ पर 3 आए थे। सो जो नंबर ऑफ ऑड डेज 3 आए हैं, आप क्या करेंगे, उसको ट्यूसडे में प्लस कर देंगे। मतलब जो भी आपको गिवन होगा वहां पे डे, आप उसमें प्लस कर देंगे। सो ट्यूसडे में मैंने 1 प्लस किया, वेडनेसडे आ गया। देन अगेन 1 प्लस किया तो मेरा थर्सडे आ गया। देन अगेन मैंने +1 किया तो फ्राइडे आ गया। सो ऐसे मैंने बेसिकली कितने प्लस किए, 3, और मेरे पास ऑड डेज भी 3 थे, तो मैंने 3 प्लस करके आंसर जो मेरा आया वो मुझे फ्राइडे मिल गया। सो 27 फरवरी को क्या होगा, फ्राइडे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगर 10 मार्च को थर्सडे था, अगर 10 मार्च को थर्सडे है, लिख लेते हैं कि 10 मार्च को क्या है, थर्सडे है आपका, तो आपका 10th जुलाई को क्या होगा। अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया वो हमने विद इन द मंथ किया, अब हम कर रहे हैं मंथ्स के आगे, दूसरे मंथ्स में हम जा रहे हैं। ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट को ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से समझना बच्चों इस चीज को, कि आपके पास पहला महीना कौन सा दिया है, मार्च। आपके पास मार्च है तो आप यहाँ पर मार्च लिख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद अगला महीना आएगा आपका अप्रैल, देन मार्च, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, एंड देन जुलाई। ठीक है। सो बच्चों अगर मार्च के डेज की बात करें, यहाँ पे देखो 10 मार्च तक का हमारा गिवन है, 10 मार्च तक हमें गिवन है कि 10 मार्च को जो था वो थर्सडे था। लेकिन अब हमें 10 मार्च के आगे जाना है आपको थोड़ा। तो 10 मार्च के बाद अगर आप देखो तो मार्च का जो मंथ होता है वो 31 डेज का होता है। मार्च का जो डे होता है वो, मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है।
सो अगर आप 31 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अभी मार्च के डेज बचे हैं वो 21 बचे। तो इसका मतलब है कि इन 21 डेज में से आपको ऑड डेज फाइंड करने हैं, तो आपको मार्च के ऑड डेज के बारे में पता चल जाएगा। सो अगर मैं 21 को सपोज करो 21 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। सो जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा, और रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपके ऑड डेज भी कितने होंगे, 0। सो आप यहाँ मार्च में ऑड डेज कितने लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे। अप्रैल का महीना है, आप 1 से लेके 30 तारीख तक जाएंगे, मतलब 1 to 30 डेट तक आप गिनती करेंगे। अगर आप 1 to 30 तक गिनती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि 30 डे का अगर मंथ है, अगर 30 डे का मंथ है तो उसमें ऑड डेज होंगे हमारे 2। ठीक है, अगर आप मई की बात करें तो मई में होंगे हमारे 3, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ फिर भी, कि अगर आपके पास 30 डे हैं तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28, और यहाँ पर रिमाइंडर जो बच जाएगा 2, ये आपका कहलाएगा ऑड डेज। तो इसका मतलब है कि जिसमें 30 डेज हैं उसमें 2 ऑड डेज आपके होंगे। और अगर 31 है, जैसे यहाँ पे आप समझिए कि अगर 31 है 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, और यहाँ पर ऑड डेज कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, सो मई में कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। जून अगेन 30 मंथ, 30 मतलब 30 डेज का मंथ, सो यहाँ पर फिर से 2 हो जाएंगे। जुलाई आपका 31 का होता है, सो फिर यहाँ पे अगेन 3 हो जाएंगे। सो अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करेंगे। सो 2 + 3 5 + 2 7 + 3 इज इक्वल टू 10। सो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो ऑड डेज हैं वो 10 आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो 10 आ गए हैं। सो आप इसको 10 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और फिर से आपके पास जो रिमाइंडर आएगा ये ऑड डेज आपके एक्चुअल में काउंट होंगे अब। तो आपके ऑड डेज कितने निकल के आए हैं, यहाँ पर 3 ऑड डेज निकल के आए हैं। तो समझिए ध्यान से, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको, कि देखिए 10 मार्च को थर्सडे था तो 10 जुलाई को क्या हो। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने मार्च के ऑड डेज निकालने हैं, मतलब जितने भी हमारे पास मंथ्स हैं मार्च से लेके जुलाई तक वो हमने करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो एक चीज और समझते हुए चलना, अभी मैं समझाता हूँ आपको कि मार्च के हमने निकाले यहाँ पर, तो मार्च में हमने क्या किया, 31 से माइनस कर दिया 10 को, क्योंकि 10 तक हम जा चुके थे। ठीक है, तो हमारे पास 21 डेज बचते हैं। 21 को मैंने जब 7 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब है कि उन 21 डेज का मेरे पास जो ऑड डेज आएंगे वो 0 आएंगे। सो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। अप्रैल पूरा 30 का डे है, पूरे 30 डेज होते हैं, सो हमारे पास जो ऑड डेज होंगे वो 2 हो जाएंगे। मई 31 का होता है तो यहाँ पे 3 होंगे। जून 30 का होता है, अगेन 2 होंगे। जुलाई जुलाई जो है वो 31 का होता है। ठीक है बेटा, लेकिन आपको जुलाई के 31 तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस 10 तारीख तक देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस 10 तारीख तक देखना है। सो इस 10 तारीख में कितने ऑड डेज आएंगे आपके, 3 ही ऑड डेज आएंगे। ठीक है, सो आपने यहाँ पे 3 लिख लिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया था पहले, इसलिए मैं अब आपको दोबारा से समझा रहा हूँ उस चीज को, कि आपको 10 तारीख तक अगर कहा गया है तो आप 10 तारीख तक के ही निकालेंगे ऑड डेज। अगर यहाँ पे 11 लिखा होता तो आप 11 तारीख तक के ऑड डेज निकालते, 12 लिखा होता तो 12, मतलब आपकी डेट पे डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन का ऑड डेज को निकालना है। जैसे मार्च में हमें 21 दिन थे तो हमने 21 का निकाला, अब जुलाई में हमें 10 डेज गिवन है तो हमने 10 डेज का निकाला, तो 10 डेज का जब निकालेंगे तो 3 ऑड डेज आएंगे। सो मैंने सबका सम किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 10। सो मैंने जब 10 के लिए निकाला ऑड डेज को, सो मेरे पास ऑड डेज आए हैं टोटल 3। सो अब मेरे पास 3 आए हैं, आगे आपको पता है कि अब क्या करना है हमें। सो यहाँ पे आपको पता है कि क्या था, थर्सडे हमें गिवन था, थर्सडे। सो मैं यहाँ पर +1 करूंगा तो फ्राइडे, फिर फ्राइडे से +1 करूंगा तो सैटरडे, एंड देन यहां से +1 करूंगा तो मेरा आ जाएगा संडे। सो ऐसे करके मैंने क्या किया, +3 कर दिया और मेरा आंसर आ गया संडे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 6th अप्रैल वॉज संडे देन व्हाट इज द डे ऑन 23rd अगस्त। सपोज कीजिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है ये क्वेश्चन भी आपका, कि 6th अप्रैल को हमारा संडे है, 6 अप्रैल को हमारा संडे है। सो हमारा 23 अगस्त को क्या होगा।
तो 23 अगस्त को हमारा कौन सा डे होगा। सो ये हमें निकालना है। सो बच्चों जब आप क्वेश्चन कर रहे हो अभी, तो आप पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना और फिर उसके बाद देखना कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अप्रैल है, सबसे पहले अप्रैल लिखेंगे आप, फिर मई आएगा, अप्रैल के बाद मई, देन फिर जून, जुलाई एंड देन अगस्त। आपको हर महीने के लिए ऑड डेज निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। सो अप्रैल की अगर हम बात करें तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज। 6 तारीख तक हमें गिवन है, तो मतलब -6 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 के जब आप ऑड डेज निकालने जाएंगे बेटा, तो 7 3 21, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि अप्रैल में जो ऑड डेज होंगे वो 3 होंगे। मई में आपको पता है 31 डेज होते हैं टोटल, सो इसमें भी 3 होंगे। जून में 2 होंगे क्योंकि 30 डे होते हैं टोटल। जुलाई में अगेन 3 होंगे। अगस्त की आपको 23 डेट तक जाना है, अगस्त की 23 तारीख तक जाना है। सो आपको 23 तारीख के अंदर अंदर कितने ऑड डेज होते हैं आपको ये निकालना पड़ेगा। सो आप अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, सो आपके पास जो ऑड डेज आ जाएंगे वो 2 ऑड डेज आ जाएंगे। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? ठीक है, सो आपके जो अगस्त में ऑड डेज काउंट होंगे वो 2 होंगे। सो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सब ऑड डेज को सम कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 + 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 एंड देन 2 30। अगेन काउंट कर लेते हैं एक बार, 3 6 8, 8 और 5 13। सो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑड डेज आए यहाँ पर वो 13 आए। सो अब 13 का आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड। सो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया यहाँ पर आपका रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होता है हम उसी को क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। सो आप बच्चों समझो कि अगर 6 आए हैं, अगर 6 आए हैं तो संडे था, संडे से आप 1 प्लस प्लस करते हुए चलेंगे, +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मंडे, +1 तो ट्यूसडे, फिर यहाँ से आप +1 करेंगे तो वेडनेसडे, फिर +1 करेंगे तो थर्सडे। कितने प्लस हो चुके हैं, 1 2 3 4। सो एक बार और +1 तो फ्राइडे, और उसके बाद एक और बार अगर आप +1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, सो आपका आंसर होगा सैटरडे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो, ओके 6 आपको प्लस करने थे, ठीक है, सो आपका कितना आ गया, सैटरडे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? देखो यहाँ पे फिर से समझ लो कि संडे के बाद मैंने 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बार प्लस किया तो आंसर आ गया सैटरडे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इफ 15th March 2020 was Tuesday, then what is the day on 15th March 2021? ये बच्चों नया कंसेप्ट है, बिल्कुल इसको ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, विद इन द मंथ्स घूम रहे थे या फिर हम अगले महीने में जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एकदम से चेंज हुआ है कि देखो 2020 एंड देन 2021, तो मतलब ईयर चेंज हुआ है। सो आपको पता है कि जब ईयर चेंज होता है तो नॉर्मल ईयर में भी आपको पता है ऑड डेज कितने होते हैं, और लीप ईयर में भी आपको पता है कि ऑड डेज कितने होते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट है, उसको बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे हमें गिवन है 15 मार्च 2020 ट्यूसडे है, तो 15 मार्च 2021 क्या होगा। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो मार्च है उससे पहले फरवरी जो है वो जा चुकी है, फरवरी जो है वो जा चुकी है। अगर आप किसी ईयर की फरवरी को काउंट कर रहे हो, मतलब अगर आपने काउंटिंग की है डेज की और उसमें आपने फरवरी का भी मंथ आपका इंक्लूडेड है, अगर फरवरी का मंथ भी उसमें इंक्लूडेड है, तब तो आप ऑड डेज को सम करोगे, तब तो क्या करोगे, आप ऑड डेज को प्लस करोगे। बट अगर फरवरी जा चुकी है, फरवरी जा चुकी है, आपने उसको बिल्कुल काउंट नहीं किया है उस ईयर के लिए, सो आप उसके ऑड डेज को काउंट नहीं करेंगे, आप उसके ऑड डेज को काउंट नहीं करेंगे। सो बच्चों ध्यान से समझना कि अगर आपने कोई डेट ली है, आपको कोई डेट गिवन है, तो आप वहां पर यह भी चेक करेंगे कि क्या मैंने फरवरी को काउंट करना है इसमें या नहीं करना है। अगर फरवरी आपने काउंट की है, पूरी फरवरी मतलब लास्ट फरवरी तक बिल्कुल, तो तब तो आपको क्या है, ऑड डेज को काउंट करना है। बट अगर आपकी फरवरी कंप्लीट नहीं हो रही है आपकी काउंटिंग में, तो आप ऑड डेज को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ है,
देखिए आप 2020 की बात करें अगर 2020 में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मार्च से शुरू हुआ है, हमारी जो काउंटिंग है वो मार्च से शुरू हुई है। 2020 की हमने फरवरी जो है यहाँ पर काउंट नहीं की है, सो इसलिए हम यहाँ पर ऑड डेज कितने लेंगे, 0 लेंगे। अगर हम बात करें 2021 की, सो 2021 में मैं 15 मार्च तक गया, 2021 शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 2021 से, तो मैं जब 15 मार्च तक पहुंचूंगा तो मैं फरवरी को गिनता हुआ जाऊंगा। जनवरी भी मैंने पूरा गिना, फरवरी भी मैं पूरा गिनूंगा, उसके बाद ही मैं 15 मार्च तक पहुंच पाऊंगा। सो इस ईयर में मैंने क्या किया, फरवरी के सारे दिन को क्या है, काउंट किया है। सो इसलिए यहाँ पर जो है 2021 में आपके जो ऑड डेज होंगे वो 1 लिखे जाएंगे, क्योंकि जो 2021 है वो एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के ऑड डेज कितने होते हैं, हमारे 1 होते हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझने की जरूरत है कि फरवरी अगर मैंने काउंट की है तो वहां पर मैं ऑड डेज को काउंट करूंगा, लेकिन अगर मैंने फरवरी काउंट नहीं की है तो मैं ऑड डेज काउंट नहीं करूंगा। सो यहाँ पर आपको कितना मिला, आपको ऑड डेज 1। सो 1 ऑड डे मिला है। सो ट्यूसडे में अगर आप +1 कर देंगे बेटा, सो आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। इफ 20 मार्च 2020 वॉज फ्राइडे, इफ 20 मार्च 2020 वॉज फ्राइडे, ठीक है। सो हमसे पूछा गया है 20 दिसंबर 2021 को क्या होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि साल भी बढ़ गए हैं, महीना भी अलग है। सो आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ईयर टू ईयर जंप करना है। आपको पहले ईयर टू ईयर जंप करना है। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा कि ईयर टू ईयर हम जंप कैसे करते हैं। सो पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2020 एंड देन 2021। सो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा कि 2020 में कितने ऑड डेज होंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 ही होंगे, क्योंकि देखो मार्च से हम काउंटिंग करना शुरू कर, फरवरी जो है वो 2020 की जा चुकी है, तो हम 2020 के जो ऑड डेज हैं उसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो इसमें हमने, अगर हम 20 मार्च से, हम 20 मार्च तक जाएंगे। अभी शुरुआत में हम क्या करेंगे, 20 मार्च 2020 से 20 मार्च 2021 तक जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें 20 मार्च से 20 मार्च तक जाना है पहले ईयर पे जंप करके। सो अब आप यहाँ पे जब मार्च में पहुंचे हैं तो आपने ऑड डेज काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने फरवरी काउंट की है। सो आपके ऑड डेज कितने होंगे, 1 होंगे 20 मार्च 2021 तक। तो अगर आपके यहाँ पे ऑड डेज 1 है तो आपका यहाँ पे 20 मार्च 2021 को क्या हो जाएगा, सैटरडे, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या था, फ्राइडे, यहाँ पर आपका क्या था, फ्राइडे। सो आप +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका 20 मार्च आ चुका है और आपको जाना है 20 दिसंबर तक। सो हमने सीखा था कि महीने महीने में ऑड डेज काउंट करके हम जंप कर रहे हैं डेट्स पे। सो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। हम इन सब मंथ्स के ऑड डेज को काउंट करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने रिजल्ट पे आएंगे। सो आप अगर मार्च की बात करेंगे तो 11 दिन बचते हैं, क्योंकि 20 मार्च तक आप गिन चुके हैं। 11 दिन बचते हैं, तो आप 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचता है 4, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा ऑड डेज। अप्रैल की बात करेंगे तो 2 होंगे, मई की बात करेंगे तो 3 होंगे, जैसा हमने प्रीवियसली सीखा है अभी। जून की बात करें तो 2 होंगे, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3 होंगे क्योंकि 31 का मंथ होता है, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। लेकिन अब दिसंबर में कितने होंगे, क्योंकि हम दिसंबर के पूरे महीने को नहीं गिन रहे हैं, हम सिर्फ 20 तक जा रहे हैं, तो हम 20 तक के ऑड डेज देखेंगे। सो जब मैं 20 को डिवाइड करूंगा 7 से, सो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। सो ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। सो अब आपको इन सबको प्लस करना है। सो 4 + 2 6, 9, 11, 11 and 3 14, 14 3 17, 19, 22, 24 एंड देन 30। तो आपके पास जो ऑड डेज आ गए वो आ गए 30। अब आप क्या करेंगे, इन 30 को 7 से डिवाइड कर देंगे बेटा, और 7 4 ज़ा 28। यहाँ पर आपके जो टोटल ऑड डेज बचेंगे लास्ट में वो बचेंगे 2, वो बचेंगे
2। सो आपके पास यहाँ पर सैटरडे आ चुका था 20 मार्च को। सो अब आप पहुंच चुके हैं 20 दिसंबर तक। तो सैटरडे में जब आप +1 करेंगे तो संडे, एंड देन संडे में आप +1 करेंगे तो मंडे। सो आपका जो आंसर होगा वो मंडे हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इफ 12th February was 2020 was Sunday, इफ 12th February को 2020 में संडे था, इफ, तो 12th February 2021 को क्या होगा? बेटा इस कंसेप्ट को मैंने अभी आपको सिखाया था, समझाया था। सो आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना अभी कि देखो या उसमें क्या हुआ था, मार्च से शुरू हुआ था, इसमें कहां से शुरू हुआ है? फरवरी से। सो मैंने आपको बताया था वहां पर कि जो अगर फरवरी आपको पूरी गिनी है आपने, अगर आपने कुछ भी दिन गिने हैं, मतलब आपने फरवरी खुद कंप्लीट की है अगर, तो आप उसके ऑड डेज को काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपने फरवरी काउंट ही नहीं की है तो आप उसके ऑड डेज भी काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आप समझिए कि 12 फरवरी है, 12 फरवरी को आपका जो मंथ है फरवरी का वो खत्म नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जब आप काउंट करना शुरू करेंगे 12 फरवरी से, तो आप मंथ को कंप्लीट करते हुए जा रहे होंगे, और जब आप मंथ को कंप्लीट करते हुए जाओगे तो आप उसके ऑड डेज को काउंट करोगे। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 के ऑड डेज की, तो इसमें कितने ऑड डेज काउंट करेंगे हम? क्योंकि देखिए ध्यान से समझना बेटा, एक मत बोलना कोई भी, या एक मत सोचना, क्योंकि जो 2020 है ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं हमारे वो 2 होते हैं। सो 2020 में कितने ऑड डेज काउंट करूंगा मैं? 2 करूंगा। और अगर मैं 2021 की बात करूं या 2021 की बात करूं, तो 2021 में क्या है, मेरी फरवरी मैंने कंप्लीट नहीं की, मैं सिर्फ 12 तारीख तक गया हूं, कंप्लीट नहीं की मैंने वहां पे। तो 12 तारीख तक अगर मैं गया हूं तो इसका मतलब है कि मैंने फरवरी को कंप्लीट नहीं किया है। सो अगर मैंने फरवरी को कंप्लीट नहीं किया है तो मैं उसके ऑड डेज भी काउंट नहीं करूंगा। तो ऑड डेज यहाँ पर 0 लूंगा। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सो अब आपको पता है कि संडे था, तो आप +1 करेंगे तो मंडे पे पहुंच जाएंगे, और मंडे में आप +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। सो आपका 12 फरवरी 2021 को क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर ट्यूसडे होगा। ठीक है बच्चों, एक थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि सपोज कीजिए आप कि आपकी 12 फरवरी ही मान लेते हैं, चलो 12 फरवरी 2022 को आपका मंडे है। 12 फरवरी 2022 को आपका मंडे है। तो 12 फरवरी 2021 को क्या होगा? अभी तक हम आगे जा रहे थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, पीछे आने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से समझो कि ये जो आपका 2022 है, ये जो 2022 है, क्या ये कंप्लीट हुआ है? ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सो 2022 के जो ऑड डेज होंगे आपके वो कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि आपने लास्ट डेट नहीं बोली है। यहाँ पर आपका जो फरवरी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर फरवरी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ऑड डेज नहीं लेंगे। और यहाँ पे आप देखें 12 फरवरी 2021, तो 21-22, सो मतलब 21 का जो फरवरी होगा वो आपका पूरा कंप्लीट हुआ होगा आपकी काउंटिंग में। सो 2021 के जो आपके ऑड डेज होंगे वो 1 होंगे, क्योंकि वो नॉर्मल ईयर है। सो वहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 1 होंगे। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? आगे जा रहे थे। अब हमने क्या किया है? पीछे आने की कोशिश की है। सो अगर हम पीछे आए हैं, जैसे वहां पर हम प्लस कर रहे थे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? -1। सो अगर हम मंडे में -1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? संडे। सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है कि मंथ्स में कैसे आपको आगे बढ़ना है, विद इन द मंथ कैसे बढ़ना है, या फिर अगर आपको 2-3 मंथ्स का गैप दिया है तो आपको कैसे जंप करना है, ईयर्स में अगर आपको दिया है तो आपको कैसे जंप करना है, या फिर आपको जैसे मैंने बैकवर्ड भी लेके गया हूँ मैं आपको ईयर्स में, सो आपको बैकवर्ड कैसे जाना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी मैंने अभी आपको समझाया कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, इनके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, या हमें इनका कंसेप्ट जो है वो
क्लियर अब हो चुका है, तो हमें इनको कैसे ट्राई करना है क्वेश्चंस को। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, हेल्दी रहें, कंसिस्टेंटली आप प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है सो आपको कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।